कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण क्रमानुसार कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हम निर्गमन की पुस्तक के 10 अध्यायों तक पहुंच चुके थे और जैसे हम निर्गमन की पुस्तक पर आज पुनः अध्ययन करते हैं तो पौलुस प्रेरित के कथन के अनुसार जैसे वो कहता है कि आत्मा के नियम, उसी तरह से मैं आपको आत्मा की 10 आज्ञाओं के विषय में बताना चाहता हूँ। श्रोता, जैसे जैसे हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में आगे बढ़ रहे हैं तो हमने निर्गमन की पुस्तक में इब्री लोगों के जीवन की उन्नति पर ध्यान किया था। उनके पास जो समस्याएं थीं उनको देखा था। हमने मूसा को जो भविष्यवक्ता था उसके विषय में भी देखा था और निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के सामर्थ को होते हुए भी देखा। साथ ही साथ हमने फसह के पर्व के विषय में भी थोड़ा बहुत देखा था, जो इब्री लोगों के उद्धार व छुटकारे का कारण था। आज के अध्ययन में हम उन भविष्यवाणियों के ऊपर ध्यान करेंगे जो इस निर्गमन की पुस्तक में पाई जाती हैं। निर्गमन की पुस्तक व्यवस्था की पुस्तकों में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को बताया गया है। निर्गमन की पुस्तक के जैसे लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में भी व्यवस्थाएं भरे हुए हैं। जब मूसा 3 विभिन्न अवसरों पर सीनै पर्वत में जाकर 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर से कुछ वचन मांगा ताकि वह परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करे, तब परमेश्वर ने उसे व्यवस्था दिया जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं और साथ ही साथ यह परमेश्वर की व्यवस्था भी कहलाता है। मित्र, मूसा की यह व्यवस्था सचमुच में 500 व्यवस्थाओं को बनाती है, अर्थात बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकों में लगभग 500 आज्ञाएं पाए जाते हैं। मित्र, क्या आप जानते हैं कि ये 500 आज्ञाएं कहां पर 10 आज्ञाओं में संक्षेप में किए गए हैं? इसके पहले कि हम उन 10 आज्ञाओं के ऊपर मनन करें, नए नियम के परिप्रेक्ष्य में मैं परमेश्वर के नियम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। नए नियम में जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ नियमानुसार प्रश्नों और कुछ विशेष विषयों के ऊपर प्रभु के पास तर्क वितर्क की बातें थीं। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और फरीसी, सदुकी और शास्त्री के मध्य क्या क्या अंतर थीं। प्रभु यीशु जानते थे कि यह व्यवस्था परमेश्वर के हृदय और उनके प्रेम से उत्पन्न हुई हैं। वे यह भी जानते थे कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमें अपने प्रेम के कारण दी है। इसके पहले कि वे उन व्यवस्थाओं को लोगों के जीवन में लागू होने दिए, प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में उन्हें लागू किया। फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस पुस्तक को लोगों के ऊपर ऐसा ही फेंक दिया, किंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़े। वे जानते थे कि जब परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है तो उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। जब प्रभु ने सबत की व्यवस्था दी, उदाहरण के लिए वहां पर बहुतेरे लोग थे जिन्होंने सबत के दिन को पवित्र रखा। प्रभु यीशु जानते थे कि यह व्यवस्था लोगों के लिए लाभप्रद है, परंतु उन्होंने धार्मिक अगुओं का खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य के लिए शब्द के दिन को बनाया गया है, परंतु सबत के दिन के लिए मनुष्य को नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ने व्यवस्था की सृष्टि नहीं की और मनुष्य को नहीं बनाया कि वह व्यवस्था के अधीन हो, परंतु उसने मनुष्य की सृष्टि की और व्यवस्था को बनाया ताकि मनुष्य उसका लाभ प्राप्त कर सके। सो इसके पहले कि उन व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में लागू होने दिए, वे स्वयं पहले उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में लागू किया। मित्र, यदि आप ऐसा नहीं करते और वचन को ऐसे ही लोगों के पास ले जाते हैं तो आप उन्हें नाश कर डालेंगे। वचन को कभी भी इस प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहिए। जब पौलुस प्रेरित इस विषय पर समझा रहे थे
तो उन्होंने दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 6वें पद में कहा, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा की व्यवस्था का अर्थ है कि जब परमेश्वर हमें व्यवस्था देता है तो उसके हृदय में इस विषय पर उसका महान उपाय होता है या महान सिद्धांत होता है। सो आत्मा की व्यवस्था हमेशा परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य की भलाई के लिए ही होता है। अब मैं चाहता हूं कि हम 10 आज्ञाओं के ऊपर मनन करें। मित्र, ये 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाओं को संक्षेप में प्रकट करती हैं। सो यदि हम आत्मा के इन 10 आज्ञाओं के ऊपर विचार करते हैं तो हम आत्मा के सैकड़ों आज्ञाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 आज्ञाएं 2 पटिया के समान हैं। प्रथम पटिया में प्रथम 4 आज्ञा हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं, जिसे हम जीवन का सीधा संबंध कहते हैं। ये हमेशा प्रथम रहते हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम पटिये में प्रथम 4 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं, जो इस प्रकार से हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सो मित्र, इन चारों आज्ञाओं से हम परमेश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पटिये में बाकी 6 आज्ञाएं हैं और उन 6 आज्ञाओं से हम लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन 6 आज्ञाओं को हम समतल आज्ञाएं कह सकते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के साथ हमारे संबंध को नियंत्रण करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 35 से 40 आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने उन 2 पटियों को संक्षिप्त रूप में बताया है। एक व्यवस्थापक ने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मूसा द्वारा दिए गए आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा बड़ी है, प्रभु यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब प्रभु ने यह कहा तो उसने उन 10 आज्ञाओं को संक्षेप में बता दिया। मित्र, यदि आप परमेश्वर पिता से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं तो आपको उन प्रथम 4 आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर पिता के साथ संबंध स्थापित रख सको। और यदि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो आपको बाकी 6 आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, जिससे आप अपने पड़ोसी से संबंध स्थापित करके उसे अपने समान प्रेम कर सकते हैं। मित्र, जैसे हम इन 10 आज्ञाओं में होकर चलते हैं, आपको याद रहे कि यदि हम आत्मा के इन आज्ञाओं को देखते हैं तो हम आत्मा के सैकड़ों आज्ञाओं को देख रहे हैं। पहले पटिये की पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। किसी ने कहा है कि पवित्र शास्त्र का संपूर्ण संदेश 2 शब्दों में केंद्रित है, और वो है परमेश्वर प्रथम। और यही बात प्रथम आज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर प्रथम हो, अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर पिता ही प्रथम हो। यदि परमेश्वर कुछ है तो परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए आत्मा का जो प्रथम आज्ञा है वह परमेश्वर प्रथम है। दूसरी आज्ञा हमें उन बातों से रोकता है और कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। सो मित्र, यह आज्ञा हमें मूर्ति बनाना, उसका दंडवत करना, उसकी उपासना करने से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमें विश्वास के साथ उसके पास आने की आवश्यकता है। जबकि परमेश्वर आत्मा है जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु उस पर विश्वास रखते हैं, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसके पास विश्वास के द्वारा आएं। और मैं विश्वास करता हूं कि दूसरे आज्ञा का सार यही है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि हम उसके पास विश्वास के द्वारा आएं। तीसरी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, अर्थात बिना किसी कारण के परमेश्वर का नाम न लेना। विशेष करके जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं
तब आपको यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर व्यवस्था व उद्देश्य का परमेश्वर है। मित्र, वह इतना अधिक व्यवस्था व उद्देश्य और नियम का परमेश्वर है कि वह नहीं चाहता कि बिना किसी कारण के या व्यर्थ कोई भी व्यक्ति उसका नाम ले। और चौथी आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, अर्थात परमेश्वर पिता जब हमारे जीवन के प्रथम स्थान हैं, तो वो हमारे समय के भी प्रथम स्थान हों। परमेश्वर चाहते हैं कि 7वें दिन हम उसकी आराधना करें, उसके साथ बैठें और उससे संगति करें। इसलिए उसने दशमांश देने के विषय में बात में बताया। सो यदि हम कहें कि परमेश्वर प्रथम है, तो वह उस सच्चाई को इस तरह से प्रकट करवाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से प्रथम 10 चीजें हम परमेश्वर को दें। और इसी तरह से विश्राम दिन के लिए भी परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे 7वें दिन की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, तो 7 दिन में एक दिन हमें परमेश्वर के साथ बैठकर यह कहना है कि यह परमेश्वर का दिन है। जब हम दूसरे पटिये में आते हैं जहाँ पर 6 आज्ञाएं हैं, इन 6 आज्ञाओं में हम लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनमें से प्रथम आज्ञा हमारे माता पिता के विषय में बताया गया है कि हमें अपने पिता व अपनी माता का आदर करना है। मित्र, इस आज्ञा के साथ यह प्रतिज्ञा भी है कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो पृथ्वी पर हमारे दिन बढ़ जाते हैं, अर्थात हमारी आयु बढ़ जाती है। सो हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, जिससे परमेश्वर की उस महान प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मेरे मित्र, आज हमने देखा कि ये 10 आज्ञाएं संक्षिप्त होकर 2 आज्ञाओं में परिणित हो जाते हैं, और वो इस प्रकार हैं कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर जरूर आएं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपके वचन को हम सुन सकते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं उन आज्ञाओं के लिए जो आपने कहा है कि सर्वप्रथम हम आप पर विश्वास करें, हमारे जीवन का प्रथम स्थान आप ही हो जाएं। प्रभु, हमारे श्रोताओं की सहायता करें कि वे अपने जीवन में आप ही को प्रथम स्थान दें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है तो प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, आपका धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।